नेक्स्ट इसमें देखना, मटेरियल दैट एंटर्स द कैपिलरीज एट बॉडी टिश्यूज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। ये जो मटेरियल्स एंटर कर जाते हैं किसके अंदर, कैपिलरी एट बॉडी टिश्यूज के अंदर, इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, ये मटेरियल्स मिक्सअप एंटर कर जाते हैं। तो इसका मतलब पहले फिल्ट्रेशन होगा, तो उसमें देखिए फिल्ट्रेशन के अंदर देखिए लो प्रेशर मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर की तरह काम करेगा। हाँ तो देखिए फिर मिड जो कैपिलरीज हैं उसमें देखिए नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो 0 mmg के बराबर ही है। क्यों, क्योंकि इसमें नो नेट मोमेंट हो रहा है, किसी प्रकार का मोमेंट ही नहीं हो रहा है, मोमेंट नहीं हो रहे हैं, तो अपनी बता सकते हैं कि नो नेट फ्लूइड मोमेंट एज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू ब्लड ऑस्मेटिक प्रेशर, मतलब दोनों का प्रेशर बराबर हो रहा है। फिर रीअब्जॉर्प्शन होगा उसके इसमें देखिए फ्लूइड री एंटर्स कैपिलरी एज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज लेस देन ब्लड ऑस्मेटिक प्रेशर, तब मिल जाता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेंस। तो देखिए वेंस के अंदर स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं। द फंक्शन ऑफ वेंस इज टू कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज एंड कन्वे इट एट लो प्रेशर टू द एडयर टू द ऑफ द हार्ट। मतलब जो वेंस जो ब्लड कलेक्ट करती हैं वो कहाँ से, मतलब फ्रॉम द टिश्यूज, मतलब द ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज़ को और कन्वेट मतलब लो प्रेशर पे, और फिर किसको देता है, हार्ट को। टू दिस एंड वेंस हैव ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश दिस टास्क। नेक्स्ट देखें, दे हैव ए वेरी वाइड लुमेन मतलब रिलेटिव टू वॉल थिकनेस टू मैक्सिमाइज ब्लड फ्लो फॉर मोर इफेक्टिव डेटा। They have a thin wall containing leash muscles and elastic fibers as blood is flowing at a very low pressure. Thin wall containing leash muscles and elastic fiber as blood is flowing at a very low pressure. तो बिकॉज द प्रेशर इज लो, जब प्रेशर, क्योंकि प्रेशर लो रहेगा तो वेंस पॉजेस वॉल्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो एंड स्टॉप द ब्लड फ्रॉम पुलिंग एट द लोवेस्ट एक्सट्रीम इट्स। मतलब देखिए उस टाइम प्रेशर नहीं लगेगा, तो प्रेशर नहीं लगा तो वॉल्व, ये दूसरी बात बचाव रहता है कि बैक साइड में फ्लो ना करे ब्लड, इसलिए। और देखिए स्टॉपेज में नहीं लगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं लगे। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल वेन, देखिए थिन आउटर लेयर आपको दिख रही है, थिन इनर लेयर मसल्स एंड इलास्टिन की, ये देखो चौड़ी है इसमें, वाइड सेंट्रल लुमेन, walls in veins and the heart ensure circulation of blood by preventing backflow, बचाव के लिए करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड। वो देखो क्या है, blood is at very low pressure in the veins which can make it difficult for the blood to move against the downward force of gravity. Blood is at very low pressure in the veins which can make it difficult for the blood to move against the downward force of gravity। देखिए कैसे, वेंस कंटेन numerous one-way valves in order to maintain the circulation of blood by preventing backflow, प्रिवेंटिंग बचाव करता। देखिए ये इस तरीके की वे में होती हैं, स्केलेटल मसल्स इन वेंस ब्लड फ्लो, ये मसल्स रिलैक्सस, वॉल्स क्लोज्ड। देखिए मसल्स रिलैक्स पोजीशन में है तो वॉल्स क्लोज्ड हैं, तो देखिए मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है, दिख रही हैं, तो वॉल अबव मसल्स ओपन, ये मसल्स की देखिए अबव, तो ये वॉल ओपन हो गया, ऐसा है। तो वैसे ही वेन द स्केलेटल
muscles contract the stretch the vein and cause the blood flow from the site of compression. Veins typically run parallel to arteries, and a similar effect can be caused by the rhythmic arterial block created by a flush. इंग्लिश में बता सकते हैं? Vessel comparison. The differences in the structural characteristics of arteries, capillaries, and veins it attributable to their respective functions. Arteries have thick walls and narrow lumens because they transport blood at high pressure. The capillaries have walls that are only a single cell thick because they exchange material between blood and tissue. इसमें देखिए डिफरेंसेस बता रखे। आर्टरीज के वो थिक वॉल होते हैं और न्यूरो लुमेन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई प्रेशर के साथ में ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि कैपिलरी जो है वो सिंगल सेल थिक होती है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सचेंज मटेरियल जो एक्सचेंज करते हैं ना, उस कंडीशन में ये ब्लड और टिश्यू बीच का तो करती है, इसलिए। वेन्स हैव थिन वॉल्स विद वाइड लुमेन एंड वॉल्स बिकॉज दे ट्रांसपोर्ट ब्लड इट एट लो टेम्परेचर। मतलब वेन्स के जो देखिए थिन वॉल्व होती हैं, उसमें देखिए वाइड लुमेन होते हैं और वॉल्व्स होते हैं, जिसके कारण वो ट्रांसपोर्टेशन करती है, वो इसीलिए लो प्रेशर रहते हैं, क्योंकि चौड़ी लुमेन रहते हैं ना, इसलिए। और पतली और वो वॉल्स रहती हैं, जिसके कारण ये लो प्रेशर में दी। आइडेंटिटी कंपैरिजन ऑफ ब्लड वेसल स्ट्रक्चर देखना। फंक्शन, आर्टरीज का फंक्शन सेंड ब्लड फ्रॉम हार्ट। कहाँ देखिए ब्लड फ्रॉम हार्ट कहाँ है? ये हार्ट पे। वेन्स क्या करते हैं? सेंड ब्लड टू हार्ट। जबकि कैपिलरीज में तो मटेरियल एक्सचेंज विद द टिश्यूज, मटेरियल एक्सचेंज विद टिश्यूज। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो देखिए इसके रिकॉग्निशन ऑफ द चैम्बर्स एंड वॉल्स ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स कनेक्टेड टू इट एंड डिसेक्टेड हार्ट्स और इन डायग्राम्स ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें क्या बताएगा कि ए हार्ट इज लेबल्ड एज इट वुड अपीयर इन ए चेस्ट। लेबल डायग्राम देखना अपन को पता है। सो द लेफ्ट साइड of an image represents the right side of the heart. The left और right side दोनों the hand. The left ventricle pumps blood around the entire body and so has a noticeably thicker microcardium than the right ventricle. अच्छा, हिंट दिया गया है आपको कि लेफ्ट जो वेंट्रिकल में जो ब्लड जो पंप हो रहा है ब्लड की चारों ओर, वो एंटायर जो बॉडी मतलब बॉडी के किनारे पे क्या होता है, वो थिकर माइक्रोकार्डियम का होता है। किसके बजाय? देन राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के बजाय मतलब ये जो माइक्रोकार्डियम से बना हुआ वो बहुत ही थिक वॉल पर बनता है। हार्ट स्ट्रक्चर देखो। द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग की कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स देखिएगा। चैम्बर्स टू एट्रियम, द सिंगुलर एट्रियम, स्मॉलर चैम्बर्स नियर टॉप ऑफ ए हार्ट दैट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड लंग्स। इसमें दो एट्रियम हैं, लेफ्ट एंड राइट, जो कि क्या करते हैं ब्लड कलेक्ट करके बॉडी, मतलब ये कहाँ से, मतलब ब्लड बॉडी एंड लंग्स दोनों देने का। टू वेंट्रिकल हैं जो कि लार्ज चैम्बर है।
large example near bottom of heart that pump blood to body their lungs। ये देखो दोनों साइड में नियर वाली बातें आपको दिखाई दे रही होंगी। हार्ट वॉल्स, atrioventricular valves between atria and ventricles, bicuspid valve on left side। भाई लेफ्ट साइड में देखिए बाइकैप्सिड रहता है, मतलब दो वॉल्व लगे होते हैं, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में लगे होने की वजह से बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, और बाइकैप्सिड होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। ट्राइकैप्सिड वॉल्व ऑन राइट साइड है, मतलब 3 वॉल्व रहते हैं कौन सी साइड में, राइट साइड में। सेमी lunar valves between ventricle and arteries are aortic valve on left side, pulmonary valve on right side। तो देखना मतलब वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच का जो वॉल्व है वो देखिए एरोटिक वॉल्व बोला जाता है, जो कि लेफ्ट साइड में रहता है, और पल्मोनरी जो वॉल्व होता है वो होता है राइट साइड में। ब्लड वेसल्स, blood vessels, vena cava feeds into the right atrium and returns deoxygenated blood from the body। वेना केवा इंफीरियर एंड सुपीरियर बोल सकते हैं, जो कि अपन को पता है राइट एट्रियम को फीड करवाते हैं और वहाँ से अपन को रिटर्न करते हैं डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई राइट एट्रियम में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन मिक्सअप नहीं रहते ना, इसलिए।